आइए सीखते हैं टू बी विथ री का सभी प्रयोग जो कि अंग्रेजी के बोलचाल में काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि टू बी विथ री का यूज करते हैं किया जाना है, कोई काम किया जाना है। उस सेंस में टू बी विथ री का मतलब होता है कि कोई काम किया जाने वाला था या फिर किया जाने वाला होगा, किया जाना है, किया जाना था, किया जाना होगा या किया जाए, चाहूंगा कि ये किया जाए, किए जाने की जरूरत है, किए जाने की जरूरत होगी। इट मीन्स इन सभी तरीकों से टू बी विथ री का यूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं फॉर्मूला के साथ और एग्जाम्पल भी समझेंगे। टू बी विथ री का हिंदी में मतलब होगा जिसका सेंस आएगा कि किया जाना है या किया जाने वाला है या करना बाकी है। जब हम लोग हिंदी बोलते हैं तो एट द टाइम होता क्या कि हम लोग अलग अलग तरीके से एक ही बात को बोलते हैं। तो किया जाना है, किया जाने वाला है या करना बाकी है, सेम आपका एक ही तरह है। अब समझिए इसका फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मीन्स आप सीधी सी बात समझिए, सेंटेंस आपका पैसिव है तो आपका यहाँ पर सीधी सी बात लिख दीजिए ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका हो जाएगा इज एम आर टू बी विथ री, मतलब कि जैसा आपका आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर आएगा तो इज, प्लूरल आएगा तो आर, और अगर आई आ रहा है ऑब्जेक्ट बन करके तो वो आपका यहाँ पर एम लेगा। एग्जाम्पल देखिए, इसे सड़क बनाया जाने वाला है तो बनेगा, देखिए यह सड़क बनाए जाने वाला है, सेंटेंस बनेगा दिस रोड इज। देखिए दिस रोड आपका सिंगुलर है, इज टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? वर्ब है बनाना। बनाना मतलब होता है बिल्ड, या फिर आप रिपेयर का यूज कर सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट का यूज कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी वर्ब्स लाइक दिस यू कैन यूज हियर। अब यहाँ पर आपका रिपेयर है तो रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड हो गया। इसी प्रकार से गली सजाए जाने वाली है, सेंटेंस बनेगा द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स गली, इज टू बी डेकोरेटेड। डेकोरेट मतलब होता है सजाना और डेकोरेटेड का मतलब हो गया सजाए जाने वाला, मतलब कि थर्ड फॉर्म में हो गया। तुम्हें अमेरिका भेजा जाना है, सेंटेंस हो गया क्या? तुम्हें किसे भेजा जाएगा? यू को भेजा जाएगा। तो यू आपका प्लूरल में आता है तो आर लगेगा। टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? वर्ब है भेजना, भेजना मीन्स सेंड, और सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट। कहा? अमेरिका, टू अमेरिका। इट मीन्स यू आर टू बी सेंट टू अमेरिका। इसी बात से यह कमरा साफ किया जाना है, दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस हैं जो कि आप इन तरीकों से, इस तरीके से बना सकते हैं। गाइस आगे समझते हैं टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म अगर आते हैं तो इसका मीनिंग इस प्रकार से होगा कि किया जाना होगा, कोई काम किया जाना होगा। अब देखिए आप समझ पाएंगे एग्जाम्पल से। पहले फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा आपका विल हैव, इसके बाद आपका टू बी विथ री होगा। एग्जाम्पल जैसे स्कूल में किताबें बांटा जाना पड़ेगा या बांटा जाना होगा, इस पर से बोलते हैं तो सेंटेंस होगा, देखिए किताबें बांटेगा किसे? किताबों को, तो जाएगा बुक्स विल हैव टू बी। टू बी के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब क्या है? बांटना। बांटना मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। कहां पर? स्कूल में, इन स्कूल्स। इसी प्रकार से साक्षात्कार में अंग्रेजी सही से बोला जाना होगा, कोई काम किया जाना होगा, तो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश विल हैव टू बी स्पोकन सही से। सही से के लिए हम लिख देंगे प्रॉपरली। कहां पर? साक्षात्कार में, इन इंटरव्यू या फिर इन द इंटरव्यू भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है? अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए अभ्यास करना होगा। अब समझिए कैसे अभ्यास करना होगा, मतलब अभ्यास किया जाना होगा। तो सेंटेंस सुनेगा प्रैक्टिस विल हैव टू बी डन, प्रैक्टिस विल हैव टू बी डन टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मूला सेम तरीके से आ रहा है कि प्रैक्टिस विल हैव टू, और उसके बाद आपका टू बी के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि आपका डन यहाँ पर है। इसी प्रकार से यह सड़क ढंग से बनाया जाना होगा, सेंटेंस बनेगा यह सड़क मीन्स दिस रोड विल हैव टू बी। अब बनाना, बनाना के लिए हम बिल्ड का यूज करते हैं तो बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट, ढंग से, सही से, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं प्रॉपरली का। इसी प्रकार से आगे है टू बी विथ री, जिसका मतलब होगा किया जाना था या किया जाने वाला था। सेंटेंस बहुत ही इजी है, सेम तरीके से आप बना सकते हैं। फॉर्मूला को समझिए और कॉन्सेप्ट समझने पर
आप सेंटेंस को बनाना स्टार्ट कर दे इसे। फॉर्मूला बहुत इजी है, सब्जेक्ट हो जाएगा was were टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। देखिए एग्जांपल, जैसे पत्र लिखा जाने वाला था, कोई काम किया जाना था या किया जाने वाला था। सेंटेंस बनेगा द लेटर was टू बी रिटन। तुम पिटाई खाने वाले थे, यू वर टू बी बीटन। यू वर टू बी बीटन, इट मीन्स तुम पिटाई खाने वाले थे। यह प्रश्न हल किया जाना था, दिस क्वेश्चन वॉज टू बी सॉल्व्ड। दिस क्वेश्चन आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज किया गया है। कार चलाना सीखा जाने वाला था, ड्राइविंग अ कार। कार चलाना वॉज टू बी लर्नड, सीखा जाने वाला था। इसी प्रकार से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे है टू बी विथ का मतलब किया जाए, कोई काम किया जाए, तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट वांटेड लगाएंगे हम, जैसा इसका मीनिंग आएगा। इसके बाद आपका टू बी विथ। अब देखिए इसका एग्जांपल, जैसे कि भारत सरकार चाहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, तो सेंटेंस बनेगा भारत सरकार चाहते थे, होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड, चाहते थे द करप्शन टू बी एंडेड, मतलब करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है वो खत्म किया जाए, खत्म हो जाए। इस पर से वे लोग चाहते थे कि एक रोजगार दिया जाए, तो सेंटेंस बनेगा दे वांटेड अ जॉब, मीन्स रोजगार बोल सकते हैं, दिया जाए टू बी गिवन या फिर टू बी प्रोवाइडेड भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को इजिली बना सकते हैं। आगे हैं तुम चाहते थे कि एक कार खरीदी जाए, सेंटेंस बनेगा यू वांटेड, तुम चाहते थे अ कार टू बी बॉट, एक कार खरीदी जाए। इस पर से सेंटेंस बन रहा है बहुत ही इजी वे में। आगे है टू बी विथ का मतलब किया जाना था, कोई काम किया जाना था, करने वाला था। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैड टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म। मैं आपको बता दूं गाइस कि आप इससे पहले आप वॉज और वर के बाद भी आप टू बी विथ का फॉर्म यूज किए थे, जिसका कि आपका मीनिंग सेम था। इसका मतलब ये कि आप वॉज वर का जो यूज करते हैं तो वहां पर आप बताते हैं जनरल सेंस को, वहां पर आपका कोई एम्फेसाइज नहीं होता। आप यहाँ पर जब हैड टू का यूज करते हैं तो फिर आपका यहाँ पर हो जाता है कि यहाँ पर बातें आप जोर देकर बोल रहे हैं, वहां पर आप एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं कि नहीं ये काम किया जाना था, एकदम किया जाना था, इंपॉर्टेंट था। इस पर से आप इसका यूज करते हैं। फॉर्मूला देखिए, उन लोगों को दंडित किया जाना था, इंपॉर्टेंट था, तो जगह दे हैड टू बी पनिश्ड, पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड हो जाएगा। चोरों को पकड़ा जाना था, द थीव्स हैड टू बी कॉट, आपका कैच का थर्ड फॉर्म कॉट हो गया। करने से पहले सोचा जाना था, इट हैड टू बी थॉट बिफोर डूइंग, करने से पहले बिफोर डूइंग इट हैड टू बी थॉट, सोचा जाना था। इसी वजह से किताबें सही से पढ़ा जाना था, बुक्स हैड टू बी रेड प्रॉपरली। इस पर से आप सेंटेंस को इजिली बना सकते हैं। टू बी विथ जिसका मतलब होता है किया जाना है, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू बी विथ। मैंने आपको बताया कि आप इस जगह पर आप इस एम आर के साथ आप टू बी विथ का यूज कर चुके हैं, जिसका मतलब आपका सेम था, लेकिन आप इसका जब यूज करते हैं तो आप सिमिलर एक्शन को बताते कैसा किया जाना है, लेकिन जब आप हैज और हैव टू के बाद आप यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि वो काम आपका नेसेसिटी था, एकदम आपका वो काम करना ही है। इस पर से एकदम इंपॉर्टेंट है, आपसे जैसी समझ लीजिए। तो इस प्रकार के सेंस में आप हैज या हैव के साथ टू बी विथ का यूज करते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे कंप्यूटर सीखा जाना है, द कंप्यूटर हैज टू बी लर्नड, या फिर आप चाहें तो लर्नड भी कर सकते हैं। इसी बार से नौकरी किया जाना है, द जॉब हैज टू बी डन। दौड़ पास किया जाना है, द रन बोल सकते हैं या फिर रेस बोल सकते हैं, द रन या द रेस हैज टू बी पास्ड। इसी बार से सब्जी खरीदा जाना है, द वेजिटेबल्स हैव टू बी बॉट। इस पर से आप सेंटेंस को इजिली बना सकते हैं, सेम इसी तरीके से, और बना करके प्रैक्टिस की आवश्यकता है।
आगे आपका टू बी विथ 3 का मतलब कि किए जाने की जरूरत थी, पास्ट में किए जाने की जरूरत थी, जिसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस नीडेड। नीड को आप प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और नीडेड को आप पास्ट टेंस में यूज करते हैं, जो कि आपका ईडी, जो कि आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म के रूप में आएगा। अब देखिए इसका एकदम नीडेड के बाद आपका टू बी विथ 3 आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे अश्लील गाने और फिल्म को बहिष्कार किए जाने की जरूरत थी, तो सेंटेंस बनेगा वल्गर सॉन्ग्स एंड मूवीज नीडेड टू बी बायकॉटेड। इस पर से आप समझ सकते हैं बहुत ही इजी वे में। उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, सेंटेंस बनेगा ही नीडेड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। सेंटेंस बहुत ही इजी वे में बनाया जाता है। समय पर दवाई लिए जाने की जरूरत थी, मेडिसिन्स नीडेड टू बी टेकन ऑन टाइम। देखिए मेडिसिन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। नीडेड टू बी टेकन, टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑन टाइम जो कि समय पर एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। आगे गाइस आपका टू बी विथ 3 जिसका मतलब कि किया जाने वाला होगा। फॉर्मूला देखिए सब्जेक्ट विल बी और इसके बाद टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, जैसे मैच जीता जाने वाला होगा, सेंटेंस बनेगा द मैच विल बी टू बी वॉन। इसी बार से कंप्यूटर खरीदा जाने वाला होगा, द कंप्यूटर विल बी टू बी बॉट। सेंटेंस बहुत ही इजी में बनाया जा रहा है। मछली पकड़ा जाने वाला होगा, फिशेस विल बी टू बी कॉट। इस पर से आप बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। किताबें पहुंचा जाने वाला होगा, द बुक्स विल बी टू बी अराइव्ड। टू बी विथ 3 जिसका मतलब होगा किए जाने की जरूरत है प्रेजेंट में, तो आप यहाँ पर प्रेजेंट में नीड को यूज करेंगे या फिर आप नीड्स को यूज करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट नीड या नीड्स टू बी विथ 3। नीड आपका वहां पर लगेगा जहां पर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, नीड्स आपको वहां पर लगेगा जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। देखिए एग्जांपल नाश्ता किए जाने की जरूरत है, संडे सुनेगा ब्रेकफास्ट नीड्स टू बी डन। इसी बार से काम जल्दी किए जाने की जरूरत है, तो द वर्क नीड्स टू बी फिनिश्ड सून। सून मीन्स जल्दी। इसी बार से यहाँ एक बार बैठक किए जाने की जरूरत है, सेंटेंस बनेगा वंस द मीटिंग नीड्स टू बी डन हियर। इस पर से आप सेंटेंस को इजिली बना सकते हैं, अपनी भाषा में प्रैक्टिस करते रहिए। टू बी विथ 3 मतलब चाहूंगा कि ये किया जाए। अब देखिए इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट वुड लाइक, इसको टू बी विथ 3 होगा। मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पैसे दे जाए, सेंटेंस बनेगा आई वुड लाइक यू। अब जिसको आपको तो यहाँ पर यूज आएगा टू बी गिवन सम मनी, आपको कुछ पैसे दी जाए। मैं चाहूंगा कि आप अंग्रेजी बोलना सीखो, आई वुड लाइक यू टू बी स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इसलिए हुआ क्योंकि हमको नीड है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। इसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि राहुल को अरेस्ट किया जाए, आई वुड लाइक राहुल टू बी अरेस्टेड। सेंटेंस कितना इजी तरीके से बनाया जा रहा है। आगे गाइस टू बी विथ 3 जिसका मतलब होता है किया जाए। अब इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल कि हम लोग चाहते हैं कि स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाए, सेंटेंस होगा वी वांट कंप्यूटर टू बी टॉट इन स्कूल्स। आगे मैं चाहता हूं कि रूम साफ किया जाए, सेंटेंस होगा आई वांट द रूम टू बी क्लीन्ड। अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि सेंटेंस बन कैसे रहा है, तो एक बार आप फॉर्मूला पर ध्यान दे से चीजें क्लियर हो जाएगी। सब्जेक्ट आपका हो गया वी आई, वांट या वांट्स में से जो भी लगेगा उसके अनुसार लगा दे से। टू बी आपका सब में लगेगा, टू बी लग गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब यहाँ पर है आपका सिखाना, सिखाना के लिए आप बोलते हैं टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा। साफ करना यहाँ पर वर्ब है आपका, साफ करने के लिए बोलते हैं क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड हो जाएगा। जैसे मैं चाहता हूं कि तुम्हें पैसे दी जाए, सेंटेंस होगा आई वांट यू तुम्हें टू बी गिवन मनी, पैसे दी जाए।
सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से बन रहा है। टू बी विथ री जिसका मतलब किए जाने की जरूरत होगी फ्यूचर टाइम में, फॉर्मूला सब्जेक्ट वुड नीड प्लस टू बी विथ री। एग्जाम्पल, काम जल्दी पूरा किए जाने की जरूरत होगी, द वर्क वुड नीड टू बी कंप्लीटेड सून। गली साफ किए जाने की जरूरत होगी, द स्ट्रीट वुड नीड टू बी क्लीन्ड। सड़क बनाए जाने की जरूरत होगी, द रोड वुड नीड टू बी रिपेयर्ड। सेंटेंस कितना इजी तरीके से बन चुके हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।